नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेजया शक्य एवं विदो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। 53 श्लोक में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, ना कभी नहीं अहम, मैं मेरे द्वारा देवे वेदाध्यन से है, ना कभी नहीं तपस्या कठिन तपस्या द्वारा, ना कभी नहीं दानेन दान से, ना कभी नहीं च बिहि यज्ञ यहाँ पूजा से। अभी भगवान ने यहाँ पे 4 चीजें बताई हैं कि ना वेदों के श्रवण करने से, ना कठिन तपस्या करने से, ना दान करने से, ना ही पूजा पाठ करने से शक्य संभव है। एवं विधि इस प्रकार से दृष्टुम देख पाना, दृष्टवान देख रहे असी तुम हो माम मुझको हो यथा, जिस प्रकार कि अर्जुन जिस प्रकार तुम मेरे इस स्वरूप के, 2 भुजा वाले स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हो, इन 2 भुजा वाले स्वरूप के दर्शन कर पाना बहुत कठिन है। अगर कोई इस संसार में वेदों का अध्ययन कर ले, कठिन से कठिन तपस्या कर ले, बहुत ज्यादा दान कर ले, पूजा पाठ कर ले, तो भी वो इन 4 चीजों को करने से भी भगवान के 2 भुजा वाले रूप को देख पाने में सामर्थ्य नहीं हो सकता। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो हो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे है मेरे है रूप में नहीं देख सकता। भगवान कहते हैं कि जो 2 भुजा वाला स्वरूप है ना, इस ये 4 कार्य करने से भी कोई मनुष्य या देवी देवता मेरे इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता। तो तात्पर्य हम देखते हैं शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे। शिला प्रभुपाद की कृष्ण पहले अपनी ही माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना दिव्य भुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान माता देवकी और वासुदेव के यहाँ पे जन्म लेके आए थे, तो भगवान 4 भुजाओं वाले रूप में आए थे। छोटे छोटे हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म थे। तो माता देवकी ने उसको कहा कि आप जो है इन 4 भुजाओं वाले स्वरूप में नहीं, आप तो ये मैं आपके साथ कैसे प्रेम करूंगी कि मेरा ये बच्चा है। आप तो चतुर्भुज रूप में आए हो, आप तो भगवान हो। आप जब 2 भुजाओं वाले रूप में आओगे तभी मैं आपके साथ एक बालक जैसा प्रेम कर पाऊंगी। तो क्या हुआ, कृष्ण ने अपने चतुर्भुज से 2 भुजाओं वाले रूप में आगे। तो यहाँ पे कहते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक यानी कि जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, या जो भक्ति विहीन होते हैं, कभी भक्ति के बारे में जिन्होंने सुना ही नहीं, तो वो इस रहस्य को कभी भी समझ ही नहीं सकते हैं। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से है यहाँ कोरी शोचिक योग्यताओं के है आधार पर वैदिक साहित्य कहा अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते, ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे है जो हो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहे, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकते। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो विद्वान यानी कि उनमें विद्वानों से सुनते हैं तो, लेकिन उनमें वो योग्यता नहीं होती है समझने की। वो क्या करते हैं, भगवान को आज समाज में जो साइंस चल रहा है, वो साइंस के आधार पे समझना चाहते हैं कि भाई भगवान तो पहले 4 भुजाओं वाले रूप में थे, फिर भगवान 2 भुजाओं वाले रूप में कैसे आए। ये जो रहस्य है ना, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। और आगे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि वो लोग भी इसको नहीं समझ सकते जो मंदिर तो रोज आते हैं, लेकिन वो मंदिर अपनी किसी इच्छा के लिए आते हैं। औपचारिक पूजा यहाँ पे लिखा है ना, औपचारिक पूजा यानी कि वो बस मंदिर इसीलिए आते हैं कि भगवान ये मेरी विश है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका ये वाला व्रत रख रहा हूँ, उसके बदले में मुझे ये उपहार चाहिए। आप ये मैं कार्य कर रहा हूँ तो आप मेरा ये कार्य पूरा करना, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो मेरा आप ये कार्य पूरा करना। तो यहाँ पे जैसे हम सब रावण के बारे में सुना है, रावण तो मंदिर भी नहीं जाता था, रावण ने अपने महल में ही मंदिर बनाया था, शिव जी का बहुत बड़ा शिवालय बनाया था, और वहां पे जाता था रावण, इतनी तपस्या करता था शिव जी की, इतनी ज्यादा तपस्या करता था। और किस कारण से शिव जी की पूजा करता था, ताकि शिव जी उनको वरदान देंगे कि भाई मुझे धन मिले, मुझे संपत्ति मिले, मुझे यश मिले, ताकि मुझे संसार में कोई भी हरा नहीं सके। तो शिव ऐसे तो देखा जाए तो रावण भी शिव जी की भक्ति बहुत ज्यादा करता था, ध्यान तपस्या वगैरह लगाता था। तो हम लोग क्या कहते, भक्त रावण कहते हैं या राक्षस रावण कहते, क्या कहते, राक्षस है ना रावण। क्यों, वो जितनी भी शिव जी की उसने उपासना की, भक्ति की, तपस्या की, उसके पीछे उसका
कारण था कि भाई मैं ये ध्यान लगा रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मुझे इसका फल ये मिलना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं हो जो मुझे हरा सके। यही सारे रावण ने वरदान मांगे, यहाँ तक कि कहा कि सारा धन संपत्ति लक्ष्मी मेरे घर में हो, मुझे ही सब प्राप्त हो, इसी के लिए वो ध्यान करता था। तो रावण जिसने इतनी ज्यादा तपस्या की, भक्ति की, उसके नाम के आगे अगर भक्त नहीं लगा, वो भी राक्षस कहलाता है। इतना करने के बाद अगर सामान्य मनुष्य अगर मंदिर इसी कार्य से आ रहा है कि भगवान मैं आपका ये कार्य कर रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे ये दो, तो वो भी कभी भक्त की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वो कभी भी भगवान के इस रहस्य को समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो समझने की तो इच्छा से आया ही नहीं है। वो मंदिर आने की तो उसकी अपनी ही इच्छाएं हैं कि मुझे ये पूर्ति मेरी होनी चाहिए, ये पूर्ति होनी चाहिए। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है कि कृष्ण को किसी भी विधि विधान से नहीं समझा जा सकता है, भक्ति से समझा जा सकता है। और वो भक्ति हम लोग को कैसे करनी है, भगवान 54 श्लोक में बता रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा